आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस सरकार के बयान आए कि ये जो लोग शिक्षा और डोईवाला में टाउनशिप बना रहे हैं, इन्होंने हमें नहीं पूछा कि तुम्हारी जमीन के ऊपर हमने मैप बना दिया है। इन्होंने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों से बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ 40,000 बीघा में टाउनशिप बनाते हैं तो वो लोग यहाँ पर स्कूल अस्पताल बनाएंगे। मुख्यमंत्री के बयान, मुख्यमंत्री की घोषणाएं को हमने इस प्रदेश में पिछले 22 सालों में विलोपित होते देखा है। और आज अगर किसान आंदोलित हैं तो इस सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये वही किसान हैं जिन्होंने भारत सरकार की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार को रोल बैक करने के लिए मजबूर किया था। 2 दिन पहले 9 अगस्त यानी कि अगस्त क्रांति के दिन देहरादून की सड़कों में जो पूरे उत्तराखंड का जनसैलाब उमड़ा था, उसके पीछे मकसद था कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून लागू हो। सरकार को क्या इस जनसैलाब ने चोट पहुंचाई, इसकी बात का अंदाज़ा हो गया शाम होते होते, जब मुख्यमंत्री का रिएक्शन सामने आया कि बहुत जल्द सख्त भू कानून को लेकर सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ एक मसला जो इसी से जुड़ा हुआ है वो है डोईवाला में टाउनशिप बनने का। एक कानून पहले से है जो अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार का बुलडोजर गरज ही रहा है। नदियों के किनारे फॉरेस्ट की ज़मीन को कानून भी बना दिया कि 10 साल की सज़ा होगी अगर सरकारी ज़मीन पर आपने कब्जा किया। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, इनके मूल में भू कानून है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी गजेंद्र रावत हैं, जो इस समय टाउनशिप की लड़ाई भी लड़ रहे हैं डोईवाला में। और भी मसले जो पहले आए थे, वो चाहे जोलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर मसला रहा हो, उसमें भी आवाज़ उठाई थी। गजेंद्र जी, मेरा पहला सवाल है भू कानून से जुड़ा हुआ जो जनसैलाब देहरादून में आया, क्या वो असर डालने वाला है? क्योंकि सरकार की जो पहला कदम है, सरकार की नज़र है यूसीसी पर, उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण क्या होने वाला है अब 9 अगस्त के बाद? मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार निश्चित रूप से जो परसों जनसैलाब एक स्वस्फूर्त लोग सड़क पर निकल कर आए, उनमें से तमाम अलग अलग दलों के भी लोग थे, तो उसने निश्चित रूप से सरकार की जो आंखें खोलने का काम किया। और सरकार का इतना क्विक रिएक्शन जो है नहीं आना था, लेकिन उनको देना पड़ा। और ये दर्शाता है कि आज अगर पब्लिक अपने हितों की लड़ाई के लिए सामने आती है, वो डरती नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर जो है कार्रवाई करने को मजबूर होगी। दूसरा विषय ये है कि अगर आप भू कानून लाने की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री का बयान था, तो भू कानून आप कहाँ से लाएंगे? उस इन्वेस्टर समिट का क्या हुआ जो अभी 3 साल पहले देहरादून में हुई? हजारों बीघा ज़मीन उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीद ली, एक ने भी फैक्ट्री नहीं लगाई। और उन्हीं का कानून कहता है कि अगर 2 साल के भीतर आप उसमें फैक्ट्री नहीं लगाते हैं तो वो ज़मीन सरकार में समाहित हो जाएगी। वो ज़मीन सरकार में समाहित ना हो, इसलिए पिछले विधानसभा सत्र में इन्होंने उनको छूट दे दी। एक और विषय ये लेकर आए हैं कि अगर सरकारी ज़मीन पे आप कब्जा करते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। अभी कुछ दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले इन्हीं सरकार के पास डेटाज हैं कि देहरादून की 7-8 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें अवैध रूप से लोग बसे हुए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी बस्तियां खड़ी कर दी, हजारों हजार वोटर इकट्ठे हो गए। इनको बचाने के लिए पिछली सरकार अध्यादेश लाई और धामी जी ने उस अध्यादेश को 3 साल और बढ़ा दिया है। आपका भू कानून कैसे काम करेगा अगर आप भू कानून लाने की बात करते हैं? क्या आपका जो नया अध्यादेश है जिसमें आप 10 साल की सज़ा देने की बात करते हैं, और वो जो पिछले अध्यादेश की आपने टोपी पहना दी सरकार जनता को, उसको आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे? ये वो तमाम सवाल है कि सरकार को जनता की जो है कोई चिंता नहीं है। इस सरकार के बयान आए कि ये जो लोग किच्छा और डोईवाला में टाउनशिप बना रहे हैं। अब आप बताइए, इन्होंने किसानों से बात नहीं करी, इन्होंने हमें नहीं पूछा कि तुम्हारी ज़मीन के ऊपर हमने मैप बना दिया है। इन्होंने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों से बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ 40,000 बीघा में टाउनशिप बनाते हैं तो वो लोग यहाँ पर स्कूल अस्पताल बनाएंगे। हमें इस बात की जानकारी तब मिली जब शहरी विकास मंत्री का बयान आया, शहरी विकास जो सचिव हैं उस विभाग के, उनका बयान आया, तमाम जो इनके प्रवक्ता हैं खजानदास जी, उनका बयान आया कि टाउनशिप तो जो है मील का पत्थर साबित होने वाली है। अब आप बताइए कि जो ज़मीन का मालिक है उसे पता ही नहीं है, आप प्राइवेट पार्टीज़ के साथ बैठकर जो तय कर रहे हैं नीतियाँ, ये दर्शाता है कि इस सरकार ने जो भू कानून को लेकर जो एक नया शोर या जो वक्तव्य भी दिया है, वो कहीं भी आपको सच होता नहीं नज़र आएगा। और इनको बताना पड़ेगा कि आप या तो किसान के साथ हैं, उसकी ज़मीन को बचाने के लेकर साथ में, या फिर आपने जो ले दे के सारी चीज़ें सेंट्रलाइज कर दी कि देहरादून और ये जो मैदान के जरिए आपके सब कुछ है। अफसोस की बात है
कि जिस टाउनशिप के लिए आपको 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं वो मिल रहे हैं हिल स्टेट के नाम पर। और योजना कहाँ के लिए बना रहे हैं आप? किच्छा के लिए। और आप कहाँ बना रहे हैं? देहरादून के लिए। तो ये हिल स्टेट इसलिए नहीं मांगा गया था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लोग कोई पाकिस्तान के लोग नहीं थे, उनसे हमारा कोई जाति झगड़ा नहीं था, कोई ज़मीन की लड़ाई भी नहीं थी भाई। वो अपने कंफर्ट जोन में वहाँ थे, हमें यहाँ अनुकूल लगा कि हमारा पहाड़ी राज्य होना चाहिए। इसके बीच जब आप लोग इस प्रकार से कार्य कर रही है सरकार की, नाम हिल स्टेट का, योजना हिल स्टेट की, और काम करने के लिए आप मैदान में ला रहे हैं। आज पहाड़ के 9 जिलों के लोगों ने इस सरकार का क्या बिगाड़ा है? जिस आदमी के पास 4 पैसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप का इलाज करने के लिए, वो मजबूरी में देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर में घर बना रहा है, उसे कोई शौक नहीं है आने का। लेकिन चूंकि ये सरकार देहरादून बेस्ड हो गई है, हरिद्वार बेस्ड हो गई है, उधम सिंह नगर बेस्ड हो गई है, इनके पास इनकी जो सोचने समझने की क्षमता, मुझे लगता है उसका भारी अभाव है, इसीलिए इस प्रकार के काम आ रहे हैं। राव जी, एक सवाल मेरा ये है कि टाउनशिप को लेकर कुछ पत्र भी घूम रहे हैं सोशल मीडिया में कि भाई यहाँ पर सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। आपके पास क्या खबर है इस पूरे प्रकरण को लेकर? धामी सरकार, केंद्र केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि कई राज्यों में इस तरह की टाउनशिप बनाने का एक सपना चल रहा है। सामने 2024 का चुनाव खड़ा हुआ है, कुछ ही महीने बाद चुनाव होना है, मोदी जी को चुनाव में भी जाना है। तो क्या ये दबाव केंद्र की तरफ से दबाव है, राज्य सरकार उसको, क्या आपके पास क्या खबर है? हाँ, यहाँ एक चीफ टाउन प्लानर है, मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बताया कि जो मैदानी राज्य हैं उन राज्यों में अगर टाउनशिप बनेगी तो भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी, और जो हिल स्टेट में देगी, हिल स्टेट के लिए 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये जो पत्र आए हैं अब अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई योजना नहीं, कुछ नहीं है। तो हमारा कहना है कि जो आज आप छोटे छोटे अधिकारियों से पत्र जारी करवा रहे हो, अगर ये सही है तो क्या शहरी विकास मंत्री का ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो कहा हुआ बात झूठ है? क्या शहरी विकास के जो सचिव हैं आनंद वर्धन, उन्होंने झूठ बोला? क्या जो प्रवक्ता हैं भाजपा के खजान दास, उन्होंने झूठ बोला? मुख्यमंत्री ने कारगिल दिवस में उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, अगर कुछ करेंगे तो जनता से पूछेंगे, बिना उनकी सहमति से हम कुछ नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री के बयान, मुख्यमंत्री की घोषणाएं को हमने इस प्रदेश में पिछले 22 सालों में विलोपित होते देखा है। उसके आगे लिखा जाता है कि फलाने मुख्यमंत्री की वो घोषणा, मुख्यमंत्री की घोषणा का मतलब ही शासनादेश होता है, लेकिन उन शासनादेशों को विलोपित होते हमने, आपने देखा है, जो लोग इस प्रदेश से प्यार करते हैं। तो मुख्यमंत्री के बयान को इसलिए वो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज उनका कहना है कि आप बुलवाइए कि प्रेमचंद अग्रवाल ने झूठ बोला। वो कह रहे हैं जो क्षेत्र की जनता जो आंदोलित है, उनका कहना है कि आनंद वर्धन को खड़ा कीजिए और आप बोलिए कि आपने झूठ कहा था कि किच्छा और डोईवाला का प्रस्ताव आपने भेजा है। वो उनका कहना है कि खजानदास को खड़ा कीजिए, जिनका कहना है कि मील का पत्थर साबित होगी। आज ये जो लोग हैं अपने बचाव में भले कुछ कह रहे हों, लेकिन जो कार्य योजना और मुख्यमंत्री के बयान के बाद जो कंट्री चीफ प्लानर जो देहरादून में आए मिस्टर राव, वो बड़ी गंभीर बात है कि एक और मुख्यमंत्री कह रहे हैं। या आज भी इनको साफ करना चाहिए कि मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं तो राव यहाँ कैसे आ गए। और आज अगर किसान आंदोलित हैं तो इस सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये वही किसान हैं जिन्होंने भारत सरकार की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार को रोल बैक करने के लिए मजबूर किया था। कृषि कानूनों को लेकर देखिए सवाल बड़े हैं, और भू कानून को लेकर जो लड़ाई चल रही है उनकी जड़ में इस तरह के मुद्दे हैं। क्या डोईवाला की टाउनशिप को लेकर जो इस समय संशय का माहौल चल रहा है, कुछ पत्र हैं जो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ टाउनशिप नहीं बनेगी, ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार की ओर से आकर सर्वे क्यों कराया जा रहा है? मुख्यमंत्री कोई और बयान देते हैं और पीछे उनके मंत्री और उनके प्रवक्ता पार्टी के कुछ और कहते हैं। इसको लेकर इस समय स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तो डोईवाला के लोग, डोईवाला के किसान, अभी 2 दिन पहले हमने जब चर्चा की थी तो उन्होंने भी साफ कर दिया था कि वो 2 इंच ज़मीन भी नहीं देने वाले सरकार को, चाहे उन्हें खून बहाना पड़े। और वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी गजेंद्र रावत जो कि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं किसानों के साथ, उन्होंने भी आज स्पष्ट किया कि अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है सरकार की तरफ से, इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। जब तक कि स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक डोईवाला की लड़ाई जारी रहने वाली है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।